जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आज मैं मीशा आप लोग से एक बात करने आई हूँ जो महाकाली और महाकाल आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास कोई जवाब है और ये वीडियो अगर लगता है कि आपके लिए है तो कमेंट में वो ज़रूर जवाब दें। माँ काली आपसे पूछना चाहती है, महाकाल आपसे पूछना चाहते हैं, श्री कृष्ण आपसे पूछना चाहते हैं, जिस भी सुप्रीम पावर पे आप मानते हो, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, बुद्धा, जिस पे भी आप मानते हो, उनका आपसे ये सवाल है, आपके कुलदेव से, अपने इष्ट देव से आपके लिए एक सवाल है कि आप उनके तरफ से भेजा गया संदेश, उनके तरफ से दिया गया मार्गदर्शन को क्यों डाउट कर रहे हो? क्यों आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो कि आपका बेहतरी के लिए ही आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो हो रहा है? क्यों ये नहीं समझ पा रहे हो कि आप जो तकलीफ़, जो दर्द आप महसूस कर रहे हो, जो पीड़ा आपने सह रहे हो, वो बस इसलिए सह रहे हो क्योंकि आप अपने आप को नहीं चुन रहे हो, आप अपने से ऊपर हर किसी को रख रहे हो। आप ये क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि ईश्वर आपको इतना अजीज़ बनाया है, इतना स्पेशल बनाया है, इतना ब्यूटीफुल, इतने अबंडेंट सोल बनाया है, इतने पावरफुल सोल बनाया है और आपका पर्पस बहुत ज़्यादा बड़ा है। आप ये क्यों नहीं समझ पा रहे हो? ईश्वर आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आखिर कब तक आपको इस दर्द में, इस तकलीफ़ में, इस पीड़ा में फंसे रहने की इच्छा है? आप कब पूरी तरीके से उनके हाथ थामेंगे और उनके दिखाए मार्ग पर चलेंगे? ईश्वर ये पूछना चाहते हैं कि आपको तकलीफ़ में देख के उन्हें तकलीफ़ होती है, आपको दर्द में देख के उन्हें दर्द होती है। वो चाहते हैं कि आप उन्हें पुकारें, उनके दिए मार्गदर्शन पे चलें। आप अपने जो भी टफ कार्मिक साइकिल्स हो गए या कार्मिक लेसन्स हो गए या फिर जो भी कर्मा आप भुगत रहे हो, उसकी पार्ट को, उसकी सीख को समझें, सीखें, उस लेसन को लर्न करें और अपने आप को बेहतर ढंग से बदलें और आगे बढ़ें। आप वो ना कर चलेगा जो हो रहा है, बस मुझे तो यही चाहिए, इसी इंसान से मुझसे मिलना है, यही इंसान मेरे पास वापस आना है, या फिर यही जॉब मुझे चाहिए, ऐसे ही घर खरीदना है, यही गाड़ी चाहिए। ऐसे जिद पे क्यों अड़े हो? ईश्वर तो उससे बड़ा देना चाहता है, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? ईश्वर ये भी पूछ रहे हैं कि क्या आपने महाभारत पढ़ी है? क्या आपको कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था उसका ज्ञान है? क्या आपने गीता के बारे में सुना है? जहाँ पे अर्जुन जो सर्वोत्तम योद्धा थे, वो जब उनके सामने जितने भी उनके ही परिवारजन, उनके ही कज़न्स, उनके ही भाई खड़े थे युद्ध करने के लिए, मात्र इसलिए कि इनके हक के जो था वो नहीं देना था, उनको सब कुछ चाहिए था। ये हक की लड़ाई में जब उनको अपने ही खिलाफ खड़े, अपने ही भाइयों से, अपने ही खून से, अपने ही अपनों से लड़ना था, तब वो जब एक पल के लिए सहम गए, समझ में नहीं आया कि उनको तीर चलाना चाहिए भी या नहीं, उनको युद्ध छेड़ना चाहिए भी या नहीं। तब जब उन्होंने कृष्ण जी की शरणागति में आए थे, कृष्ण परमात्मा ने उनका हाथ थामा था। जब अर्जुन ने कृष्ण को पुकारा तो कृष्ण आए और उन्होंने उनकी मार्गदर्शन की। अब आपसे ईश्वर ये पूछना चाहते हैं, क्या आपको ऐसे पता है या फिर आपने कहीं ये देखा है, कभी ये सोचा या समझा है कि कितने बार अर्जुन ने कृष्ण जी से ये क्वेश्चन किया कि हे कृष्ण, तुम मुझे सही रास्ते पे तो ले जा रहे हो ना? तो सारथी तो बन गए हो मेरे, क्या तुम सच में मुझे सही मार्ग पे लेकर चलोगे ना? निश्चित रूप से मेरी ही विक्ट्री होगी ना, मेरी ही जीत होगी ना? निश्चित रूप से हम ही जीतेंगे ना? तुम मेरे साथ धोखाधड़ी तो नहीं कर रहे हो, मेरे साथ परीक्षा तो नहीं कर रहे हो, मेरे साथ कुछ और सोच के ये खेल तो नहीं खेल रहे हो? कितने बार अर्जुन ने श्री कृष्ण परमात्मा पे डाउट किया था या श्री कृष्ण परमात्मा पे सवाल किया था कि सच में तुम मेरे साथ हो ना? सच में तुम जो कर रहे हो मेरे लिए कर रहे हो ना? सच में मेरी बेहतरी के लिए काम कर रहे हो ना? मैं चलूँ आँख बंद करके तुम्हारे दिए मार्ग पे, मैं पालन करूँ तुम्हारी जो भी दिया हुआ ज्ञान की? कितने बार पूछा था? नहीं पूछा था ना? वो है सरेंडरेंस, वो है ट्रस्ट, वो है अनशेकेबल फेथ जो ईश्वर आपसे चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आपके सामने खड़ी जो भी समस्या है वो कितने ही बड़े क्यों ना हो, आप कितने भी निर्बल, निरायुध लग रहे हो खुद को अब, पर जब साक्षात ईश्वर आपके सामने है, साथ है,
साक्षात माँ काली, महाकाल, श्री कृष्ण, राधा रानी आपके साथ हैं, जब साक्षात अल्लाह जीसस आपके साथ हैं, जब साक्षात जिस इष्ट देव, कुलदेव, जिस भी सुप्रीम पावर से मानते हो आप, यूनिवर्स आपके साथ है, तो जीत तो आपकी ही होनी है। पांडव तो 5 थे, है ना, कौरव के तो 100 लोग थे ना, तो 100 के आगे बढ़े थे ना बारी 5, है ना। तो ये विश्वास, शरणागति और बस ये मानना कि मेरे साथ जब ईश्वर है तो मेरे साथ सर्वोच्च होना है और मेरे लाइफ बहुत मिराक्युलसली बदलना है, सक्सेस मेरा ही होगा और मेरे लाइफ पर्पस बहुत बड़ा है। ईश्वर जब साथ देते हैं तो आंख मूंद कर ईश्वर के दिखाए राह पे, गो विद द फ्लो वाली मेंटालिटी पे, जितने भी पास्ट आपको तकलीफ दे रही है, दर्द दे रही है, जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी इंस्टेबिलिटी है, जो भी डाउट्स है, सबको लेट गो कर कर, वो जो भी डर है सबको छोड़ कर आगे बहुत पॉजिटिव होकर सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का शरणागति में आकर उनके दिए गए मार्गदर्शन को पालन कर कर पॉजिटिव होकर, कॉन्फिडेंट होकर, स्टेबल होकर, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल स्टेबिलिटी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आपको आगे बढ़ना है। जब ये करना शुरू कर दोगे ना, आपके जीवन जैसे चमत्कारी रूप से बदलेगी। वो बदलता हुआ जीवन आपको देने के लिए ईश्वर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वो आपको बहुत खुशी में, अबंडेंस में, हैप्पीनेस में देखना चाहते हैं। वो आपसे ज़्यादा आपकी खुशी चाहते हैं और आपसे बेहतर आपकी बेहतरी को जानते हैं। तो ईश्वर कहते हैं कि सोच लो कि तुम क्यों डाउट कर रहे हो। अगर तुम्हारे पास कोई आंसर है तो कमेंट में ज़रूर बताना। पता नहीं भाई, मुझे नहीं पता ये वीडियो किसके लिए है। इतनी स्ट्रॉन्ग डाउनलोड, इतनी स्ट्रॉन्ग मैसेज, इतनी इंटेंस वाली वाइब सुबह से है कि मैं आई एम जस्ट फोर्स्ड टू मेक दिस वीडियो एंड होप कि जिस किसी के लिए भी ये वीडियो होगी उस तक ज़रूर महाकाल, महाकाली, श्री कृष्ण, राधा रानी, अल्लाह जीसस जो भी हैं आपके इष्ट देव, कुलदेव, यूनिवर्स आप तक ज़रूर ये संदेश पहुंचाएंगी। और अगर आप ये इसमें कुछ कर रहे हो तो आप अपने आप को देखें, आप क्या कर रहे हो और ये क्यों कर रहे हो और आगे क्या करना है ये तो आपको पता है। मैं मिलती हूँ फिर और एक वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अपना ध्यान रखें, अच्छे कर्म करते करें, अपनों का ध्यान रखें। जय माँ काली, जय माँ